नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस का 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और इस 30 प्रश्न को आप अच्छी तरीके से एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ये प्रश्न बहुत बार दोस्तों बिहार बोर्ड पूछा है, आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो दोस्तों फैराडे ने की थी, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन जो है उभयलिंगी है, ये ऑप्शन दिया हुआ है जो। तो पहले ये समझिए कि उभयलिंगी जीव दोस्तों हम किसे कहते हैं। तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है दोस्तों उसे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो केचुआ में दोस्तों मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, केचुआ जो हमारा क्या हुआ उभयलिंगी जीव हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आसान प्रश्न है, ये तो बार बार हम देखते हैं, मगर यही सब प्रश्न दोस्तों बोर्ड एग्जाम में गलत हो जाता है और बाद में रूम पर आने पर दोस्तों कहिएगा कि इतना आसान क्वेश्चन हम गलती कर दिए। इसलिए जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों उन सभी प्रश्न को आपको याद करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता है विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। बताइए विटामिन बी के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है। जिस इंसान को विटामिन बी की कमी होगा उसको कौन सा रोग होगा, तो बेरी रोग होगा दोस्तों। अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिस इंसान को दोस्तों आयोडीन की कमी होता है उसे घेंघा रोग होता है, आपको इसको याद रखना है। और इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, ये 3 को बताएं दोस्तों कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, बेरी और दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। ये 3 प्रश्न में से एक प्रश्न आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100% देखने को मिलेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए इसको आप जरूर अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर कहता है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार मतलब 10 बार से ज़्यादा बार बिहार बोर्ड इस प्रश्न को पूछा है। आपको बताना है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई बटे में दोस्तों साइन आर होता है। इसको अच्छी तरह से एकदम रट जाइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 5वां नंबर कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों आपको बताना कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है दोस्तों। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 6ठा नंबर कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं, हमको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो हुआ दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों ये ललन टॉप प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है दोस्तों। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 8वां नंबर कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। दोस्तों आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी कि ग्रुप की संख्या दोस्तों होती है, तो 18 होती है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए जब आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में यानी कि आवर्त सारणी में दोस्तों आवर्त की संख्या होती है यानी कि पीरियड की संख्या होती है, तो 7 होता है दोस्तों। ये भी आपको साथ में अच्छे तरीके से याद रखना है। जब कहेगा दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है तो कितनी 7 आवर्त को इंग्लिश में दोस्तों हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिएगा 9 नंबर प्रश्न कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। दोस्तों आपको 9 नंबर प्रश्न बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। दोस्तों आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हुआ दोस्तों बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां नंबर कहता है सबसे कठोर तत्व कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि सबसे कठोर तत्व जो है कौन है, पत्थर है, हीरा है, कार्बन या ऑक्सीजन है। तो देखिए सबसे कठोर तत्व जो है दोस्तों हीरा है, आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर का है पीतल उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है कि पीतल जो है उदाहरण है, तो मिश्रण का दोस्तों पीतल उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब पीतल किसका मिश्रण है दोस्तों, तो कॉपर जिसको सी से डिनोट करते हैं और जिंक यानी कि जिसको जेड एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कॉपर जो दोस्तों हमारा मिश्रण है वो यहाँ सॉरी दोस्तों पीतल जो दोस्तों हमारा जो उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण है। तो पीतल जो मिश्रण है दोस्तों किसका मिश्रण है, तो कॉपर प्लस जिंक का है। ठीक है, यानी कि कॉपर जिंक का है, इसको याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर कहता है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। दोस्तों आपको 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। दोस्तों आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 13 नंबर प्रश्न कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। दोस्तों आपको बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, या हृदय स्पंदन के लिए, तो शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और डी में लिखा है सभी के लिए। तो दोस्तों आपको बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है दोस्तों, और हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है दोस्तों, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर जो होगा सभी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। दोस्तों आपको बताना है कि विद्युत बल्ब जो होता है दोस्तों उसका फिलामेंट जो होता है वो तार कौन तार का बना होता है, टंगस्टन तार का बना होता है। दोस्तों आपको इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। जो पीला वाला बल्ब होता है दोस्तों विद्युत बल्ब, उसका जो फिलामेंट होता है ना वो टंगस्टन तार का बना होता है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है दोस्तों वो नाइक्रोम का बना होता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर। मेरे प्यारे साथियों 30 प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 30 में से बहुत सारे प्रश्न 2023 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा दोस्तों, ये मेरा 100% गारंटी है, क्योंकि ये 300 प्रश्न को बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छी तरीके से 30 प्रश्न को आप याद कर लीजिए एकदम। चलिए देखिए यहाँ पर कहता है 15 नंबर प्रश्न कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। ये प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। दोस्तों तो मटर को चुना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। दोस्तों आपको पता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए दोस्तों ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सूर्य है। दोस्तों आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर कहता है रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। दोस्तों आपको बताना है 17 नंबर प्रश्न में कि रक्त का थक्का जो है किस अवयव के द्वारा बनता है, तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए जब आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मानव का जो ब्लड होता है वो लाल किसके कारण दिखाई देता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों मानव का जो ब्लड होता है, खून होता है, वो लाल दिखाई देता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र का किस भाग पर बनता है। दोस्तों आपको बताना कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो नेत्र का किस भाग पर बनता है, तो दृष्टि पटल पर बनता है दोस्तों, जिसको हम रेटिना भी बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए नेत्र दान में दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है दोस्तों, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपको बताना है दोस्तों कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में लिखा है क्लोरोफिल, बी में लिखा है सूर्य का प्रकाश, और देखिए सी में लिखा है CO2 और डी में लिखा है सभी। तो आपको बताना है दोस्तों कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है दोस्तों, और सूर्य का प्रकाश भी दोस्तों आवश्यक है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी दोस्तों आवश्यक है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हुआ बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। दोस्तों आपको बताना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। कितना होता है, 10 के पावर -3 एम्पियर होता है 1 मिली एम्पियर बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों 2 नियम होते हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और प्रकाश के अपवर्तन के दोस्तों कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन का भी दोस्तों 2 नियम है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है,
बार बार आपके बोर्ड एग्जाम ये प्रश्न आते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि डीजल का उपयोग होता है, ऑप्शन ए में लिखा है भारी वाहनों में, बी में लिखा है रेल के इंजनों में, सी में लिखा है विद्युत उत्पादन में और डी में लिखा है इन सभी में। तो दोस्तों आपको बताना है कि डीजल का जो उपयोग होता है दोस्तों वो कहाँ होता है। तो देखिए भारी वाहनों में भी दोस्तों डीजल का उपयोग होता है, और रेल के इंजन में भी दोस्तों डीजल का उपयोग होता है, और विद्युत उत्पादन में भी दोस्तों डीजल का उपयोग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इन सभी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लल्लन टॉप प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में 100% छपेगा। बहुत बार पूछा है दोस्तों कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। यहाँ पे 24 नंबर कहता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। दोस्तों आपको 24 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। दोस्तों आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा है 25 नंबर, कहता है कि निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है। आपको बताना है कि निम्न में से किसे दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए में देखिए लिथियम लिखा है, बी में लिखा है सोडियम, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए लिथियम को भी दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को भी दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। तो राइट आंसर जो होगा दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों आपको 26 नंबर प्रश्न में बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 27 नंबर, कहता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कभी देखिए दाढ़ी बनाने के लिए लिखा है, कभी पूछेगा कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो बात बराबर ही है दोस्तों, दाढ़ी बनाना कहे या तो हजामत बनाना कहे, बात बराबर है। तो हजामत बनाने के लिए भी पूछेगा तो आप अवतल दर्पण ही आंसर लगाइएगा, ठीक है। और देखिए मोटर कार के दोस्तों चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ध्यान में रखिएगा, मोटर कार में दोस्तों चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 28 नंबर कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों 10 बार से ज़्यादा बार बिहार बोर्ड पूछा है, वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये 28 नंबर प्रश्न। कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर, कहता है कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है। दोस्तों आपको बताना है कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से अधिक होता है बाबू, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। देखिए अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है दोस्तों वो 7 से कम होता है, इसको भी आपको याद रखना है। उदासीन विलयन का pH मान जो होता है दोस्तों वो 7 के बराबर होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हम 30 नंबर देखेंगे। 30 नंबर में आपको बताना है कि CFC का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको CFC का जो पूरा नाम है दोस्तों वो क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बाबू आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। आपको बताना है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा है समतल दर्पण, बी में लिखा है उत्तल दर्पण, देखिए सी में लिखा है अवतल दर्पण और डी में लिखा है उत्तल लेंस। थोड़ा सा संभल के इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, ठीक है। संभल के जवाब दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें दोस्तों। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके GTM क्लासेस परिवार से जुड़िए दोस्तों, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं दोस्तों और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएगा, ठीक है। और मन से पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक बार 2023 बोर्ड एग्जाम दोस्तों आपका लाइव से निकल गया तो फिर से
लौट कर नहीं आएगा। एक बार जो दोस्तों ज़िंदगी में टाइम बीत जाता है ना, वो जीवन में कभी भी दोस्तों लौट कर नहीं आता है। इसलिए टाइम को दोस्तों कीमत को समझिए, उसका अहमियत को समझिए और टाइम को दोस्तों पूरी अच्छी तरीके से सदुपयोग कीजिए। मात्र दोस्तों 2.5 मंथ आपके पास समय बचा हुआ है। इसको अगर जो आप अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं पढ़ाई करने में, तो आप दोस्तों 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाने से कोई भी दोस्तों आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा बाबू, 1 मिनट भी समय को बर्बादी मत कीजिएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा दोस्तों और आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा, उस दिन बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, बहुत खुशी महसूस होगा दोस्तों। माँ और पिता की आंखों में दोस्तों खुशी का आंसू बहेगा आपका रिजल्ट देखकर। ठीक है, ऐसा अंक आप प्राप्त कीजिए। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।